राष्ट्र नायक चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर पधारे किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश डांगी साहब, प्रदेश संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष मजबूरन फिर रहना पड़ेगा। ये हमारी मांगे हैं, इस मांगे को मान ले और 3 दिन के अंदर अगर लाइट नहीं चालू हुई है तो हमारा सर्वे करवाया जाए। वो शासन से यही मांग करते हैं कि हमारी फसल नष्ट होने की कगार पे है और हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये कान खोल के सुन ले, 3 दिन के बाद सर्वे होना चाहिए। धन्यवाद ब्लॉक अध्यक्ष कालीपीठ को। राष्ट्र नायक चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर पधारे किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश डांगी साहब, प्रदेश संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जुझारू से बात कर रहा हूँ। फिर कल भी आप आके अपन क्या कार्रवाई हुई अपन आप 1-2 लोग आप लोग आ जाना, कल मैं जाऊँ। ठीक सर, हमारा ब्यावरा एसडीएम ने सर वहाँ पगारी बंगले पे जाकर मौके पे सारे विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर मौके पे निराकरण करवाया सर हर चीज का। और जो उनसे होने की थी नहीं उनका वही हमारे साथ खाना खाया बैठ के 3 घंटे और 3 घंटे तक वहीं रुकी। ब्यावरा एसडीएम जैसी तो मैंने कोई एसडीएम नहीं देखी, ऐसा कार्य किया उन्होंने। तो आप भी क्यों ना ऐसा आम किसानों के लिए सराहनीय कार्य किए करें। हमें अगर 4 दिन लाइट नहीं मिलेगी, हाँ 4 दिन के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? श्रीमान जी 4 दिन अगर हमें किसानों को लाइट नहीं मिली कालीपीठ क्षेत्र में तो हमारा मुआवजा दिलाया जाए, हमें सर्वे करवाया जाए और बेकायदे वो जो फसल है हमारी गेहूं की उसका मुआवजा बीमा दिलवाया जाए। 3 दिन में हमारी फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगी। यही हमारी प्रमुख मांग है। 3 दिन के बाद सर्वे करवाए और मुआवजा तत्काल दिलवा जाए। मोहनपुरा परियोजना भी बंद है, लाइट बंद है, किसान के पास कोई यंत्र नहीं है जो अपने कुएं से पानी निकाल सके। पथरीली जमीन है श्रीमान जी, ये तत्काल सुविधा किसान के लिए दी जाए। और 3 दिन के बाद अगर पानी नहीं मिला है तो आपसे अनुरोध है और सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी फसल का मुआवजा दिलाया जाए और सर्वे करवाया जाए। मजबूरन फिर रहना पड़ेगा। ये हमारी मांगे हैं, ये मांगे को मान ले और 3 दिन के अंदर अगर लाइट नहीं चालू हुई है तो हमारा सर्वे करवाया जाए। वो शासन से यही मांग करते हैं कि हमारी फसल नष्ट होने की कगार पे है और हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये कान खोल के सुन ले, 3 दिन के बाद सर्वे होना चाहिए। धन्यवाद ब्लॉक अध्यक्ष कालीपीठ को। आज कालीपीठ में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने किसान महापंचायत रखी गई, उसमें किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें हमारे प्रदेश के संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रहलाद दास बैरागी जी, प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश डांगी जी और भी उन्होंने आपको जो ज्ञापन दिया है इसमें जो मांगे है इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे और प्रशासन को क्या? ये भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेके ज्ञापन आज सौंपा है यहाँ पे, जो उचित कार्रवाई के लिए उसको आगे प्रेषित किया जाएगा। सर इसमें ऐसी कौन सी मांगे जो अभी 1-2 दिन में ही हल हो जाएगी इनकी? नहीं, अभी इनने जो लाइट की समस्या का बताया है कि कुछ फॉल्ट होने के कारण लाइट अभी ख़राब है, तो उसको मैं आज ही भी बात करके उसको आजकल में दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश करूँगा लाइट के लिए तो जो फॉल्ट है। बाकी जो रूटीन में लाइट मिलने का समय है उसके लिए अभी मैं बात करके उसको प्रयास करके करवाता हूँ। एक जो अपने जंगली जानवर है पशु ये नुकसान कर लिया, उनकी सर्वे को सर्वे करवा कर अगर मान लो कोई जंगली राष्ट्र नायक
चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर पधारे किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश डांगी साहब, प्रदेश संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जुझारू नेतृत्व सम्माननीय बैरागी जी, हमारे राजगढ़ जिले के किसान यूनियन के अध्यक्ष सम्माननीय दशरथ सिंह जी गुर्जर साहब, गुना जिले के अध्यक्ष सम्माननीय नारायण सिंह जी, सम्माननीय नारायण सिंह जी, गोदो नारायण सिंह जी, नारायणी साक्षात धरना में आ गया। प्रदेश महिला संगठन की अध्यक्ष रिया मंडलोई जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हमारे वरिष्ठ जुझारू नेता देवली के सम्मान्य पटेल भगवान सिंह जी साहब, केसर सिंह गुर्जर संगठन मंत्री, हमारे जुझारू युवा केसर सिंह जी गुर्जर साहब संगठन मंत्री महोदय, हमारे राम बाबू जी गांगी साहब, यहाँ के कालीपीठ के ब्लॉक के अध्यक्ष नारायण सिंह जी सरपंच साहब, हमारे कालीपीठ के हमारे वरिष्ठ मेरे बड़े भाई जगदीश काका जी, ब्लॉक के अध्यक्ष राधेश्याम जी लवंसे जी, कुजनेर ब्लॉक के अध्यक्ष राम बाबू वर्मा जी, यहाँ पर विराजमान खिलचीपुर से पधारे सम्मान्य पटेल साहब हरिनारायण जी, यहाँ पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ, सम्मान्य सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों, नारायणगढ़ के सम्मान्य पटेल साहब गोपाल सिंह जी, साथियों, जैसा कि बैरागी जी ने भी बोला था कि संख्या पे अगर हम जाएंगे और संख्या पे अगर आज तक हमारा देश जाता तो देश आजाद नहीं होता। मैं जब आ रहा था मैंने पटेल साहब से बोला, मैंने कि 2 बजने वाला आ जाऊं। पटेल साहब ने बोला कि संख्या कम है। मैंने कि एक लाख के बराबर है। संख्या अगर हम देखेंगे तो संघर्ष नहीं कर सकते। संघर्ष करने वाला कभी संख्या बल पर एक के साथ एक ऐसे कारवा, लेकिन किसी एक को तो आगे होना पड़ा। साथियों, ये लड़ाई किसकी है? किसके लिए हम धरने पे बैठे? स्वयं के लिए। हम सब किसान के बेटे हैं, किसान हैं। और अगर हम हमारी लड़ाई के लिए भी अगर हम खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो शायद हम दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। जिस दिन हमारे स्वयं के लिए जो आदमी सोचना बंद कर देता है या संघर्ष नहीं कर सकता है, वो आदमी दूसरे के लिए भी कभी नहीं लड़ सकता। तो मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने दूसरी बार कालीपीठ में ये आयोजन रखा। साथियों, कालीपीठ क्षेत्र के आसपास 8 दिन से बिजली नहीं, 8 दिन से नहीं है। और जब से देश आजाद हुआ उस समय से आज तक का हम इतिहास देखें, मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हैं कि अशोका को ग्रिड डीपी बढ़ी जो 15-20 दिन तक नहीं आवे। आजादी के बाद से मतलब 50-60 साल से पहली बार ऐसा सुन रहे। क्या यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमें दिखाना चाह रही थी?
क्या यही मोहन यादव जी की सरकार हमें दिखाना चाहती थी? ट्रांसफार्मर जला, अरे 2 घंटे 4 घंटे में आप चेंज करो, अधिकतम 6 घंटे 8 घंटे। अगर 15 दिन तक पानी किसानों को नहीं मिलेगा तो किसान तो बर्बाद हो ही गया। ये सरकार के इसी मंशा से हमें लगता है कि निश्चित रूप से किसान की कितनी बड़ी विरोधी है। इसी के साथ साथ स्थिति ये है, आज किसान परेशान है, जंगली जानवर रोजड़ा खतरा है। रोजड़ा की यह हालत है कि किसान 6-6 फीट की वायर फेंसिंग कर दी, उसके बाद भी रोजड़ा खेत के अंदर, और एक रोजड़ा अगर ऊपर आ गया, 1 बीघा अगर खेती है तो उन्हें आधा बीघा तो फूल बांधर खाबाई में निपटा एक बार बराबर। रोजड़ा ढेर है तो सोल्डा भी है और आप स्थिति देखो, ये सरकार धर्म की बात करती है, लेकिन आज हमारी गौ माता दर की टोकरे कर रही है। गौ माता के लिए अपने ज्ञापन में जो बिंदु है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। गौ माता के लिए इन्होंने किसी प्रकार की कोई सरकार की व्यवस्था नहीं की है। ये गौ माता की जय बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। हम लोग भी बोलते हैं, अपन सब हिंदू है, और मैं गौ माता की बात इसलिए करने का अधिकारी भी हूँ कि मेरे घर में 50 साल गौ माता की सेवा आज भी हम जैसे गौ माता कर रहे हैं, मतलब वैसा ही नहीं कह रहे हैं। हम लोगों की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और वर्तमान की जो सरकारों में लोग बैठे हैं, चाहे दिल्ली की सरकार में हो या भोपाल की सरकार में हो, इनकी कथनी और करनी में ढेर सारा अंतर। आज हम बात करें MSP की, जो हमारे विषय में है। MSP लागू करें, हम ये चाहते हैं। स्वामीनाथन कमेटी में भी ये सिफारिश हुई थी कि MSP जो सरकार तय करे, जो बैरागी साहब उससे कम, बैरागी जी, MSP अगर तय हो गई, उस मूल्य से कम बाजार में मंडी में बिकना नहीं चाहिए हमारी फसल। हमने 6,000 से 8,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का भाव की मांग करी थी, यहीं तक में दिया था। चलो वो आप लोगों ने नहीं माने, 4893 रुपए 92 रुपए इन्होंने तय किया समर्थन मूल्य, लेकिन 3800 3700 में हमारी सोयाबीन बिक रही है। तो MSP घोषित करने का मतलब क्या निकला? MSP इन लोगों ने इसलिए घोषित करी, हम किसान लोग जो माल लेके जा रहे हैं उनको तो इनके सर्वेयर फेल कर रहे हैं। जो फसल मिट्टी में पैदा होती है उसमें कुछ प्रतिशत तो मिट्टी आएगी, मिट्टी से ही हम खेती कर रहे हैं, मिट्टी में सोयाबीन पैदा कर रहे हैं, कुछ प्रतिशत तो मिट्टी आएगी, लेकिन इनको वो सोयाबीन खरीदना नहीं है। इसलिए सर्वेयर को हर जगह बिठा लिया। हमें ज्ञात होता है रोज कि पिछले दरवाजे से पूरे ट्रक के ट्रक है, बड़े लोगों का इतने पंजीयन गुपचुप किया है, और उनको लाभ देने के लिए हम लोगों से खरीद रहे हैं वही बड़े लोग 3700-3800 में, और वो तुलवा रहे 4850। ये किसान की इतनी विरोधी सरकार है। यह सरकार व्यापारियों और बड़े लोगों की है, इससे साबित होता है। आज मुआवजे की हम बात करें, 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने भूमि अधिनियम कानून बनाया था।
उस कानून के तहत बाजार भाव से 4 गुना किसानों को, कौन से भाव से? बाजार भाव से 4 गुना अधिक रेट किसानों को मिलना चाहिए था। इसके साथ साथ उसके परिवार के एक व्यक्ति को, जिसकी जमीन जाएगी उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। हमारे नेताओं ने, पिछले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने कितनी सभाएं करी थी साहब? 2014 में 350 सभा में ये बोला था कि मैं स्वामीनाथन कमेटी की सारी मांगे लागू करूंगा, भूमि अधिनियम कानून लागू करूंगा और किसानों के लिए बड़े बड़े भाषण वो देते थे और बोलते थे पिछली 60 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया, अब मैं किसानों के लिए करूंगा। हमें सपना दिखाया था, लेकिन वो जो कह रहे थे अपन समझ नहीं पा रहे थे। उनका कहना था कि जो 60 साल में किसानों के साथ अन्याय नहीं हुआ, वो बोलते थे जो 60 साल में नहीं हुआ वो मैं करके बताऊंगा। 60 साल में किसानों को जिस दिन खाद चाहिए था वो मिलता था। हमारे सोसाइटी के गोडाउन से हमें खाद मिल जाता था, ट्रैक्टर भर भर के हमारे किसान ले जाते थे और खाद की बोरी कितने किलो की होती थी? और अब अगर हम खाद मांगते हैं तो खाद के बदले डंडे मिलते हैं। सोसाइटी में खाद नहीं होता है, व्यापारियों के गोडाउन भरे हैं आज भी। जो सरकारी मूल्य पे खाद है उस पे हमें खाद नहीं मिलता है। अगर काला बाजारी में हम 100 रुपये अधिक दे के खाद खरीदे तो आज भी ट्रक बढ़। ये कैसे किसान के हित से सरकार है? क्या नरेंद्र मोदी साहब है जो 60 साल में नहीं हुआ वो करना चाहते थे? ये सरकार ने खाद के मामले में डबल मारी। एक तो तोल में मारिया, 50 किलो की बोरी है ना अभी भी है? और महंगी वहाँ ठेला मले थे उतराई भाव में। इन्होंने तोल में भी मारे और मोल में भी। वजन 5 किलो तो खाद खा गया है ना। आज तक हर बारदान के ऊपर लिखे रहे मात्रा 50 kg, लेकिन उन्हीं 45 को तो कोई मापदंड नहीं था है? लेकिन किसानों के साथ ये भी उन्होंने धोखा किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऋण माफी की इन लोगों से हम लोगों की मांग थी और स्वामी नाथन कमेटी जो बैरागी साहब उसमें भी किसानों के ऋण माफी, पूरा देश के किसानों के ऋण माफी होना चाहिए, लेकिन ये ऋण माफी तो करते नहीं है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार हमें एक और जगह बेवकूफ बनाती है, 0% ब्याज है। सोसाइटी से अपन लोन लेते हैं, ब्याज नहीं लेवे कहीं लेवे। अरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वर्तमान कृषि मंत्री जी तो 6 साल से कह रहे हैं 0% ब्याज ले रहा है। आना ने कहीं करियो, उनमें भी वो 2 को करियो क्या उनकी ड्यू डेट रखी जून में। कदे जून कदे आवे जदे अपने बावनिया है ना। और बावनी के टाइम पे करसान होने बेचारे गए, करसान तो उन टाइम पे खाद बीज की व्यवस्था में लगे रहे। इनने वो भी धोखा किया। वो तारीख जो तय की जून माह की इसलिए की कि ना तो किसान को पैसा रहेगा, ना ये ड्यू होगा और ना 0% ब्याज का लोन देंगे। वह एक कहावत है नहीं, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांस। आज आप बात करें मोहनपुरा परियोजना, ये बैरागी जी भी मेरे साथ आए थे
ये सरकार की नियत इस परियोजना जो पिछली सरकार मनमोहन सरकार में ये मंजूर हुई थी, मनमोहन सिंह जी के सरकार में ये योजना मंजूर हुई थी और ये पूरा श्रेय इसका लेना चाहते थे। ये लोग सबसे पहले तो हमारे जिन किसानों की जमीन डूबी थी उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं देना चाहते थे, इनकी नीयत खराब थी। हम सब लोगों ने किसानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी तो उसमें हम लोगों की लड़ाई में हमें थोड़ी सफलता मिली। जितना चाहते थे, हम तो आज भी बोल रहे जितना चाहते थे उतना तो फिर भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी इसलिए मिला और ज्यादा मुआवजा लेने के लिए हम लोगों ने कोर्ट में फिर केस लगाया। इसी के साथ साथ फसल बीमा की हम बात करें, मोटरसाइकिल को बीमा कराना, ट्रैक्टर को भी कराना, जीप को भी कराना, अपने सब याद रहे कि कांडी कंपनी से बीमा करा दिया। फसल बीमा की आज तक कोई अच्छा पढ़े लिखे किसान या याद नहीं है कि हमारे फसल को जो बीमा करे उन्हें कंपनी को नाम दे तो फिर बीमा लेबर चालेगा कहीं बोल याद है कोई सोसाइटी वाला या बैंक वाला बतावे कि यानी कंपनी को बीमा करियो पैसा काट ले, या जरूर अपने याद है कि 2000 के 4000 बीमा का काट लिया। अब यह काट के कड़ी दिया यो आज तक तोड़नी पड़ी। फिर आप देखो उन्हें बीमा में एक और अना ने किसान नुकसान करवा के लिए आप लोगों ने भी मुझे बता आपको तो याद होगा, लेकिन बहुत सारा लोगों ने यह याद नहीं है कि फसल बीमे का लाभ कब मिलेगा। 3 साल की फसल को हिसाब देखेंगे, 17 साल के 3 साल को उत्पादन, अगर एक साल अपने 40% या 60% को नुकसान को पैसा दे दिया तो उना की नजर में जमीन में पैदाइश 50% हो रही। अगर दूसरे साल फिर दे दिया 50 तो वह जमीन में पैदा होगी 25%, और तीसरे साल फिर बीमो दे दियो तो चौथे साल तो आपे बीमो भले सारो ही नुकसान हो जाए क्योंकि वह उपज नहीं बताई। मतलब बीमा कंपनी से इतना बड़ा सौदा इन सरकारों ने किया है, इतनी बड़ी राशि उनसे खाई है कि आपको तो 1 साल मतलब बीमा कंपनियों से समझौता हुआ कि 1 साल थोड़ा बहुत देना है, उसके बाद से पूरा आपको खाना ही खाना है। इस प्रकार से ये बिंदु हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को भी पता चले हमारे साथ ठगी एक ही जगह नहीं हो रही, एक और ठगी करते हैं। हमारे नेताओं ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी संस्था है, किसान संघ किसका है साहब जरा कीजिए, किसान संघ। देखो ये लोग जो हमें बेवकूफ बनाते हैं, आज हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं उनकी बात तो करना पड़ेगी। अभी हम सोयाबीन की मांग कर रहे थे, जब सोयाबीन के किसानों ने सारा व्हाट्सएप पे अपने महिला हो के पुरुष हो के छोरा हो के छोरी सब कहता के 6,000 डाले था बनना। जब पूरे क्षेत्र में, पूरा देश में, पूरा प्रदेश में मांग जोर से उठी तो ये घबराया, और घबराई सरकार भी घबराई और एक किसान संघ भी घबराए, क्योंकि किसान संघ भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है। किसान यूनियन किसी का खिलौना नहीं है। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की लड़ाई किसी लोभ लालच ने किसी उसमें नहीं की है, किसानों के अधिकार के लिए की है। आज भी हमारा जो यूनियन है किसानों के लिए, लेकिन किसान संघ उस समय सोयाबीन का जब हम भाव मांग रहे थे, उस समय किसानों को भ्रमित करने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली। अरे भैया काय के लिए बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारी सरकार है, तुम लोगों की सरकार है, सरकार है तो सरकार से निर्णय करवाओ। आपके नेताओं को बोलो कैबिनेट की बैठक बुला करके कानून पास करें, पार्लियामेंट में, विधानसभा में कानून पास करें, लेकिन वो हमें भ्रमित करें। इस प्रकार की जो हमारी बातें हैं
उसको करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए। आप लोगों ने, मेरा तो मानना है डांगे जी और गुर्जर साहब, आप लोगों का ये धरना सफल धरना सफल धरना है। और आगे भी मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, जहाँ भी जरूरत मेरी लगे किसानों की लड़ाई के लिए, हम हमारा बाकी जो हमारे विषय है, राजनीतिक विषय भी हम हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए ये लड़ाई किसी राजनीति की नहीं है, ये हमारी स्वयं की लड़ाई है। मैं भी किसान हूँ, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जहाँ जहाँ आप बुलाएंगे, मैं आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ूंगा। और इस लड़ाई को मेरा तो अनुरोध है, हम और आगे बढ़ाएं और किसानों को न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज कालीपीठ में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमने किसान महापंचायत रखी गई, उसमें किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें हमारे प्रदेश के संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रहलाद दास बैरागी जी, प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश दांगी जी और भी अन्य प्रदेश के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता और जिले के पदाधिकारी और माननीय पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी जी, ये सभी उपस्थित हुए और इन सब ने श्रद्धांजलि दी। किसानों की जो समस्याएं थी हमारी क्षेत्र की, जैसे बिजली और पानी, यहाँ पर मोहनपुरा सिंचाई योजना चल रही है, उस सिंचाई योजना में हमें एक हफ्ते से ज़्यादा से ना तो पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। इसलिए हमने एक ज्ञापन के रूप में माननीय तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन भी दिया और माननीय अपर कलेक्टर राजगढ़ स्वयं मौके पर आई थी, पर वहाँ किसानों के बीच में नहीं आई और ना किसानों से किसी प्रकार की बात की। तहसील कार्यालय से अंदर से गाड़ी में बैठकर निकल गई और किसानों से एक शब्द नहीं बोला, बल्कि कलेक्टर साहब से बात हुई थी। कलेक्टर साहब ने ये बोला था, मैं आपके बीच सभी अधिकारियों को भेजूँगा। लेकिन अधिकारी के रूप में कौन कौन उपस्थित हुए हैं? अधिकारी के रूप में एमपीबी से लाइनमैन आया और कृषि विभाग से ग्राम सेवक, वो क्या नाम है, उमा लवंसी आई और तहसील से तहसीलदार, पुलिस विभाग से थाना प्रभारी आए और कालीपीठ थाना प्रभारी ने थाने में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया। एक तो झगड़ा नातरा प्रथा बंद करवा दी, दूसरी बात उन्होंने थाने का सौंदर्यीकरण करवा दिया और वहाँ जितने दलाल थे थाने में उन सब दलालों को मिटा दिया। बिल्कुल एक दलाल भी नहीं बचा कालीपीठ थाने में। मतलब पुलिस प्रशासन कालीपीठ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रही, पर एक मोटरा चोर और नहीं पकड़ रही केवल, मतलब वही पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ, पानी की मोटर चोर जो है उनको नहीं, उनके ऊपर अमल नहीं कर रही प्रशासन को। उन पानी की मोटर चोरों के ऊपर अमल करना चाहिए। मतलब किसानों को डबल मार पड़ रही है। हाँ, तो बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है, खाद नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, मोटर चोरी हो जाती है। अगर रोजाना 24 घंटे लाइट आती रहती है तो कोई ना कोई किसान अपनी मोटर के ऊपर जाता आता रहता है। और एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अगर हमारी ये 3 दिन के अंदर हमारी मांग, अगर आज हमने ज्ञापन दिया, ये मांग अगर नहीं मानी गई तो हम इन्हें सड़क पे बैठेंगे। अब हम किसान हैं, आप नेता बोलते हैं कि देश का अन्नदाता किसान, और बल्कि कर्मचारी बोलते हैं कि अन्नदाता हमारा किसान, और नहीं तो हम है नहीं दूध पानी और गल्लो सब उगा वो बंद कर देंगे। अब है नहीं, या अन्य स्थिति में आ चुके हैं किसान। अब आपका भी, आप जोर से यहाँ चलकर आइए, इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद पत्रकार जी को भी धन्यवाद मेरी ओर से। सभी आज सब इतना बोले, जैसे कालीपीठ के वो नारायण सिंह जी है, वो इतना बोले तो इसलिए बोले क्योंकि उनकी आत्मा उनको बहुत पीड़ा है। आज हम अधिकारी को देखते हैं, 1 महीने की उनकी अगर सैलरी नहीं डलेगी तो न्यूज़पेपर में आ जाती है। मध्य प्रदेश घाटे में चल रहा है और सैलरी नहीं डली है ना। ऐसे
हमारे किसान भाई भी है, उनका पूरा जीवन ही तो उसी पे आधारित है। अगर उनको नहीं मिलेगी, उनको समस्या आ रही है तो उनकी भी तो बहुत पीड़ा है, उसको समझो। और इसीलिए उग्र शब्दों में बोला जा रहा है। किसी को ठेस पहुंची हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। कोई भी अपने दिल पे ना ले, बस ये थोड़ी सी पीड़ा है जो निकल रही है। कृपया हमारी सुने और समस्याओं को हल निकाले। धन्यवाद। मजबूरन फिर धरना देना पड़ेगा। ये हमारी मांगे हैं, ये मांगे को मान ले और 3 दिन के अंदर अगर लाइट नहीं चालू हुई है तो हमारा सर्वे करवाया जाए। वो शासन से यही मांग करते हैं कि हमारी फसल नष्ट होने की कगार पे है और हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ये कान खोल के सुन ले, 3 दिन के बाद सर्वे होना चाहिए। धन्यवाद ब्लॉक अध्यक्ष कालीपीठ को। युवा है, यंग है, इसलिए यानी वो जोश भी बहुत है उनमें। नारायण सिंह जी में जोशीले शब्दों में बोलते हैं वो कुछ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब सभी से अनुरोध है कि जगदीश काका के दुकान पर चले, अपन सब चाय नाश्ता करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाँ, आप सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, मैं आभार प्रकट करता हूँ गुना जिला अध्यक्ष जी का कि जो गुना से चलकर कालीपीठ के हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी संयुक्त रूप से एक पंचनामा बनाते हैं और हमारे यहाँ प्रावधान है उसको आरबीसी में देने का, तो उसका मुआवजा देने का। कलेक्टर साहब यानी हमारी बात यही होती कि सब अधिकारी आकर ये निरीक्षण करें। मैं 8 दिन की आपको मोहलत देता हूँ, यही बाकी किसान मतलब धरना प्रदर्शन रहेगा, सब अधिकारी यही रहेगा अगर इनकी समस्या नहीं सुनी तो। नहीं, हम पिछली बार भी दे चुके हैं सर, गौ माता के लिए वर्तमान में भी ज्ञापन दिया, उसका निराकरण नहीं हुआ अभी तक। देखिए, जो शासन स्तर की जो समस्या हम नहीं कर सकते, शासन स्तर से होगा वो तो वहाँ से होगा। सर ऐसा नहीं है, हमने पिछली बार भी आपको अवगत कराया है, ज्ञापन दिया, उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। वही गौ माता नुकसान कर रही है, रोड पे बैठी हुई है, वही हिरन है, क्षेत्र को काम है, वही रोजड़े जो फसल को खराब कर रहे हैं। अधिकारी ने बोलो आपको पावर है और आपका पावर नहीं, मना करो, पर हम उनसे लड़ा। नहीं आप हमारी तरफ से थोड़ी सी आवाज। हम हर 2 महीने में ज्ञापन दे रहे हैं, उसका कोई कुछ हल ही नहीं निकल रहा है। हर चौथे दिन 5वें दिन में पानी चाहिए। अब 5 दिन के बाद मतलब 5 दिन हो गए, अब वो बोल रहे हैं कि 10 दिन और लगेंगे। डबरा सारिया, महाराष्ट्र से आ रहा, अभी वो आ रहा और हाँ ऐसे बोल रहे हैं। 10 दिन पानी नहीं मिलेगा तो यहाँ की जमीन ऐसी है कि 1% भी फसल जल रही है। 4 दिन में नुकसान, 4 दिन में खत्म हो जाएगी, नुकसान हो चुका है। फिर आदमी खाद गया, बीज गया, उसकी हटाई जुताई गई, उसके बच्चों को क्या खिलाएगा? सर्वे करके यहाँ की जमीन की स्थिति 4 दिन में खत्म हो जाएगी फसल। मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, फिर ये मोनपुरा डैम साहब, मोनपुरा डैम की लाइट जो पानी जा रहा है वो हर खेत में नहीं जा रही, हर खेत में नहीं जा रहा। बहुत जगह ऐसी पड़ी है। अधिकारी बोल जाके आज से रहना किसान को पानी की और लाइट की अति आवश्यक है। आज से 3 महीने बाद में कोई जरूरत नहीं रहेगी, 1 घंटे भी लाइट देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। आज जब लाइट नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा तो क्या है फिर? उनसे मैं करके चर्चा करके कर लेता हूँ ना। फिर आप लोग एक आध कल वाले 1-2 अधिकारी आ जाइएगा तो अपन मॉनिटरिंग कर लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। सर हम क्या हर बार ज्ञापन दे के ही हम घर चले जाए तो ऐसा भी नहीं है। हमने 2 महीने पहले भी ज्ञापन दिया है। से बात कर रहा हूँ, फिर कल भी आप आके अपन क्या कार्रवाई हुई अपन आपके 1-2 लोग आप लोग आ जाना, कल मैं जाऊँ। ठीक सर, हमारा ब्यावरा एसडीएम ने सर वहाँ पगारी बंगले पे जाकर मौके पे सारे विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर मौके पे निराकरण करवाया सर हर चीज का। और जो उनसे होने की थी नहीं उनका वहीं हमारे साथ खाना खाया बैठ के 3 घंटे और 3 घंटे तक वहीं रुकी। ब्यावरा एसडीएम जैसी तो मैंने कोई एसडीएम नहीं देखी, ऐसा कार्य किया उन्होंने। तो आप भी क्यों ना ऐसा आम किसानों के लिए सराहनीय कार्य किए करें। हमें अगर 4 दिन लाइट नहीं मिलेगी, हाँ 4 दिन के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? श्रीमान जी 4 दिन अगर हमें किसानों को लाइट नहीं मिली कालीपीठ क्षेत्र में तो हमारा मुआवजा दिलाया जाए, हमें सर्वे करवाया जाए और बेकायदे वो जो फसल है हमारी गेहूं की उसका मुआवजा बीमा दिलवाया जाए। 3 दिन में हमारी फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगी। यही हमारी प्रमुख मांग है। 3 दिन के बाद सर्वे
करवाए और मुआवजा तत्काल दिलवा जाए। मोहनपुरा परियोजना भी बंद है, लाइट बंद है, किसान के पास कोई यंत्र नहीं है जो अपने कुएं से पानी निकाल सके। पथरीली जमीन है श्रीमान जी, ये तत्काल सुविधा किसान के लिए दी जाए और 3 दिन के बाद अगर पानी नहीं मिला है तो आपसे अनुरोध है और सरकार से ये अनुरोध है कि हमारी फसल का मुआवजा दिलाया जाए और सर्वे करवाया जाए। क्योंकि 8 दिन हो गए ऐसी आप कैसे संभागी राजगढ़ में फसलें 8 दिन में 50% से अधिक नुकसान हो गया। 8 दिन और नहीं आएगा तो 100% हो जाएगा। आएगा सर, बंडे बंडे सर। तो इसका सर्वे करवा के मुआवजे की व्यवस्था चालू लाइट नहीं है सर, चोरी ज्यादा हो रही, चपट ज्यादा हो रही। आपका मुख्य जब मौके जानकारी देके गए तो हम अवगत करा रहे हैं आपको। ऐसा हुआ तो कुछ बचना ही नहीं है। और मेरे सभी कालीपीठ क्षेत्र के जितने उन्होंने आपको जो ज्ञापन दिया है इसमें जो मांगे इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे और प्रशासन को क्या? ये भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेके ज्ञापन आज सौंपा है यहाँ पे, जो उचित कार्रवाई के लिए उसको आगे प्रेषित किया जाएगा। सर इसमें ऐसी कौन सी मांगे जो अभी 1-2 दिन में ही हल हो जाएगी इनकी? नहीं, अभी इनने जो लाइट की समस्या का बताया है कि कुछ फॉल्ट होने के कारण लाइट अभी ख़राब है, तो उसको मैं आज ही भी बात करके उसको आजकल में दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश करूँगा लाइट के लिए, तो जो फॉल्ट है। बाकी जो रूटीन में लाइट मिलने का समय है उसके लिए अभी मैं बात करके उसको प्रयास करके करवाता हूँ। एक जो अपने जंगली जानवर है, पशु हो, ये नुकसान कर लिया, उनकी सर्वे को आप सर्वे करवा कर अगर मान लो कोई जंगली अभी लोग कहना है कि सर राजगढ़ में जो फॉल्ट हुआ था, जो बड़ा ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ फॉल्ट हो गया था, उसको सही करने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो अभी 5-6 दिन से दिक्कत हो रही है। हमारा अनुभव है कि अगर 15 दिन पाँच हट जाओ, पाँच आनंद दूर 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 हो जाओ, पाँच हट जाओ, थोड़ा और पीछे और हो जाओ भले पीछे। गंडा अधिकारी ब्यावरा, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़। श्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विषय किसानों के मुद्दों की मांग हेतु ज्ञापन दिनांक 23/12/24 को चौधरी चरण सिंह किसान दिवस पर मानने बाबत। नंबर 1, किसान सभी फसलों पर एमएसपी कानून गारंटी बनाई जाए। बिजली के लिए अनुदान योजना वाला ट्रांसफर और डीपी लागू करने बाबत। गौ माता राष्ट्रीय पशुधन की योजना, जिनके घर पर गौ माता है उनको 1500 रुपये महीने दिए जाए ताकि सड़क दुर्घटना से गौ माता बची जा सके। चौथा, किसानों का 2024 की खरीफ फसल सोयाबीन पानी एवं मोले की अतिवृष्टि के कारण हुई नुकसान का बीमा देने बाबत। किसान का केसीसी कर्ज माफ किया जाए। अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के बनाए गए कानून के अंतर्गत 4 गुना मुआवजा दिया जाए। जंगली जानवर जैसे सुअर, नीलगाय, हिरण, रोजड़े आदि के द्वारा नुकसानों की फसल खराब हो रही, जिसे हेतु शासन द्वारा सर्वे कराकर फसल बीमा राहत दिलाने की कृपा करें। मोहनपुरा परियोजना की नहर उसका पाइप निर्धारित कर समय पर किसानों को पानी दिया जाए। शासन द्वारा सर्वेयर को पटवारी को सहायक बनाए जाना एवं समय पर सर्वेयर का वेतन दिया ताकि शासन की योजनाओं का किसानों को सही समय पर लाभ मिल सके। दूसरा हमारा ज्ञापन है, आपको ये देते हैं। आज जैसे कि पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की समस्याओं को लेकर कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश एवं राजगढ़ के किसान साथी
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कलेक्टर महोदय राजगढ़। विषय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाओ, दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन बंद करो, नोएडा ग्रेट नोएडा के सभी किसानों को लुक्सर जेल से रिहा करो, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लो, संघर्ष कर रहे सभी किसान संगठनों से तत्काल चर्चा करो। अखिल भारतीय विरोध दिवस 23 दिसंबर 24। आदरणीय महोदय, हम भारत के किसान आज 23 दिसंबर 2024 को देश भर के जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एनडीए 3 के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन न करने का कड़ा विरोध करते हैं और उन सभी किसान संगठन और मोर्चे से जो वास्तविक मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं के साथ वार्ता करने की मांग करते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से किसानों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कहा है। हम अपने दृढ़ता पूर्वक मांग करते हैं कि आप केंद्र सरकार और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन और आंसू गैस के गोले दागने को रोकने का 10 दिनों से गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद सभी किसानों को रिहा करने, उन पर हत्या का प्रयास सहित झूठे लगाए गए मामलों को वापस लेने और साजिश के लिए जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति डिजिटल कृषि मिशन और राष्ट्रीय सहयोग नीति को वापस लेने और संघर्ष कर रहे सभी किसान संगठनों के साथ तुरंत चर्चा करने और एनएसपी ऋण माफी, बिजली के निजीकरण, LAR अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन पर किसानों की लंबी समय से लंबित वास्तविक मांगों को स्वीकार करने का निर्देश दे। एनडीए 2 सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष के मद्देनजर 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हस्ताक्षरित समझौता कर बेशर्मी से उल्लंघन किया, जिसने 3 कृषि अधिनियम को निरस्त करना सुनिश्चित किया था। एसकेएम ने 18वीं लोकसभा के बाद एनडीए 3 सरकार के आते सत्ता में आने के ठीक बाद 16 सत्रह 18 जुलाई 24 को प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं और सभी संसद सदस्यों को ज्ञापन सौंपा था। किसानों ने 9 अगस्त 24 को पूरे देश में कृषि पर कारपेट नियंत्रण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसकेएम में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कृषि श्रमिक संघों व मंचों के साथ मिलकर 500 से अधिक जिलों में बड़े पैमाने पर मजदूर किसान विरोधी प्रदर्शन किए, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों ने भाग लिया और 26 नवंबर 24 को जिला कलेक्टर के माध्यम से आपको एक ज्ञापन सौंपा। अब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संघर्ष कर रहे किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय पंजाब के सिंबू बॉर्डर और खनूरी सीमा पर उत्तर प्रदेश के नोएडा ग्रेट नोएडा में किसानों के संघर्ष को आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां, पानी की बौछारें इस्तेमाल करके और शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना करने के लिए सैकड़ों किसानों को जेल में डालकर क्रूरता से दबाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में FIR संख्या 0538 दिनांक 4 दिसंबर 24 से पता चलता है कि पुलिस कमिश्नर ने 112 किसानों को एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार की हत्या के प्रयास और मेट्रो ट्रेन रोकने के लिए भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 109 के झूठे आरोप में फंसाया है, जो निराधार है। किसान पिछले 21 दिन से जेल में बंद है। नई राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति 3 कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से फिर से लागू करने की कारपोरेट एजेंडे की राजनीति का हिस्सा है। पिछले 3 वर्ष में खाद्यान्न सब्सिडी में 7,470 करोड़ रुपए और उर्वरक सब्सिडी में 62,445 करोड़ रुपए की
कटौती देश की सीमित एनएसपी और खाद्य सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था पर कारपोरेट हमले हैं। कारपोरेट ताकतों भारत के मेहनत लोगों को चुनौती दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केवल कारपोरेट हित की सेवा कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के मुखिया के रूप में आप इस देश के किसान द्वारा इस ज्ञापन में उठाई गई वास्तविक मांगों पर गंभीरता से ध्यान देंगी और उन पर पर्याप्त व तत्काल कार्रवाई कर सुनिश्चित करेंगे। हम आपसे तुरंत यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं किसान संगठन के साथ बातचीत करें और किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल की जान बचाई जाए। दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर दमन बंद करें। नोएडा ग्रेट नोएडा के सभी किसानों को लोकसर जेल से रिहा किया जाए। राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति को वापस लो। सभी किसान संगठनों के साथ तत्काल चर्चा करो। 9 दिसंबर 21 के पत्र में सहमति के अनुसार सभी लंबित मुद्दों का समाधान करो। पिछली अराजकता से सबक लेकर खाद्य समस्या पर बंदोबस्त करो। भूमि अधिग्रहण के नाम पर खेती की जमीन पर परोक्ष अपरोक्ष रूप से कंपनी के लिए लेना बंद करो। फसल का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार दाम देना और चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करो। आवारा पशुओं के आतंक को रोकने के लिए कदम उठाओ। हाँ, आप दे सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि हम सब एक साथ प्रतिवेदन दिवस मनाया जा रहा है। इसमें 4 जिले के किसान सम्मिलित हैं। भले वो कम संख्या में है, लेकिन 4 जिलों की उपस्थिति है इसमें। इसलिए ये एक 4 जिलों का संयुक्त राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। कोई किसान यहाँ धरना नहीं दे रहे हैं, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये तो एक सामूहिक उत्सव का कार्यक्रम है। किसानों ने हमारे जो किसानों के मसीहा थे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनका पूरे देश में एक राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज हमने भी वो उत्सव मनाया। और किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किसानों को आने वाली अपनी अपनी समस्याओं को सबने अपने अपने तरीके से शेयर किया। अब हम अपनी समस्याओं का एक प्रतिवेदन प्रशासन को देना चाहते हैं। वो चाहे तो प्राप्त करें, अन्यथा उनका स्वागत है। और आगे हमारे किसानों ने अपनी समस्याओं के कुछ बिंदु सुझाए थे, जो हम प्रशासन के साथ साझा करना चाहते हैं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चाहे वो पधारे हमारे इस किसान दिवस के उपलक्ष्य में, और किसानों की जो समस्याओं का एक प्रतिवेदन है वो हम इसी किसान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आपको देना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने भी हमसे बोला था कि हम किसी को भेजेंगे आपके समक्ष, और वो आकर के आपका प्रतिवेदन लेंगे। तो हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आकर के हमारे इस कार्यक्रम में पधारें, उनका स्वागत है और प्रतिवेदन प्राप्त करें। हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस का कार्यक्रम समापन की ओर है। भारत माता की आदरणीय हमारे जो भी ज्ञापन लेने आए हैं, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, वो ठीक में आके यहीं आके ज्ञापन ले जाए। वो कोई भी मैदान कोई आए जो आके हमारा ज्ञापन ले जाए हमारे बीच में, और हम ज्ञापन देने के लिए तैयार है। किसान दिवस पर आज संकल्प लेते हैं
भी किसान की बात आएगी एकजुट होकर हमारे हक के लड़ने के लिए आगे आएंगे। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम सब किसान भाई भाई आज से कलम लेते किसान दिवस पर कोई भी किसी पार्टी का विधायक आए, सांसद आए, मिनिस्टर आए, कोई भी आए, हमें जो मदद करेंगे उनका हम हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे किसान की बात करें, हमारी अक्ल लड़े आगे बात ले जाए, उसका हम हमेशा आभारी रहेंगे। उनको हम भी साथ देने के लिए तैयार है। ये कभी नहीं सोचे कि हम इनको साथ देंगे ये भूल जाएंगे। हम किसान भूलता नहीं है। आज का दिवस हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी को साक्षी मान कर शपथ लेता हूँ। मैंने किसी साथ में नहीं रहता। आप सब एकजुट होके हमें साथ दो, किसान यूनियन में संगठन में जुड़ो और जुड़ के और सब एकजुट हो तो अपना अधिकार के लड़ने के लिए सफल निश्चित होगी। आज मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कभी भी यह नहीं समझे कि हम कमजोर है और यह भी समझे हम। राम जगदीश दांगी जी से अनुरोध करूंगा कि हम किसानों को संबोधित करें। भारत माता की जय। जय जवान, जय जवान। किसान तो रहेगा मौन, किसान तो रहेगा मौन। आज हमारे किसान दिवस पर जो बाहर से पधारे, जो सब हमारे अतिथि, हमारे आज की किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति सभी से हाथ जोड़कर विनती करती है। हमारी किसान यूनियन किसी पार्टी की नहीं है। कोई यह नहीं सोचे कि कौन आया कौन नहीं आया। हमारा राजनीति के जो हमें मदद करेगा, जो आज हमारे किसान दिवस पर हमने आग्रह किया था कि जो भी हमारे बीच में आएगा हम सबका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारी किसान यूनियन महाशक्ति राजनीति के कोई पार्टी से हाथ नहीं मिलाती। अगर ये कोई भी इस चीज का चैलेंज करता है, कोई ये कह दे कि किसी विधायक ने, किसी पार्टी ने या किसी का हाथ है और वो फंड देकर इसका काम चलाता है, तो मैं यहाँ मंच से साबित करता हूँ सामने लाके और कहने के इसने पैसे दे तुम्हें और ये तुम्हारी यूनियन चला गया। क्योंकि हम किसान हैं, हमारी लड़ाई हमें लड़नी होगी, ना तो किसी पार्टी की मदद से। पार्टी आती जाती रहेगी और हम किसान नहीं रहेंगे धरती पे। तो आज किसान दिवस पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, राम जगदीश दांगी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम सभी संकल्प लेके जाए। ना किसी कोई पार्टी का होगा वोट कहीं दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं वोट। आप कोई विधायक बनाओ, किसी को सांसद बनाओ, कोई मतलब नहीं। हमारा अधिकार की लड़ाई होगी, हम एकजुट होंगे। आज नशे कलब लेके जाएगा किसान दिवस पर, तो हमारी किसान जो दिवस है वो सफल मानूंगा। अगर किसी का मन में भेदभाव है तो उसके साथ ले जा। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और जहाँ भी आप बुलाएगा मैं आने के लिए आपके बीच में तैयार हूँ। मैं पूर्व में ही सब बात अपनी रख चुका हूँ। अब मैं आमंत्रित करूँगा हमारे पूर्व विधायक श्री हेमराज जी कल्पोनी जी को कि वो आज राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे किसानों को संबोधित करें। श्री कल्पोनी। आज जाओ ना आपके मैं जिलाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमें मार्गदर्शन करें। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले
पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए। लेकिन फिर भी एक शिकायत है कि संख्या बहुत कम है। हम सब भी आप ही के लिए लड़ाई के लिए तो लड़ने आए हम आपके लिए, और आप ही का सहयोग नहीं है, बहुत कम संख्या है। कैसे काम चलेगा इससे? हमने तो देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे तो कई भाई मर गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और आप सोचते हो तो आपको आपका अपने आप मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें नहीं हो सकती जब तक आप सब आगे नहीं बढ़ोगे, हमें सहयोग नहीं करोगे, तो हमारा लड़ना अभी फिर फिजूल है। तो आपसे मेरी इतना सा आग्रह है कि आप जितनी संख्या में यहाँ हो तो अपने साथ वालों को बताओ कि बिना हकीकी लड़ाई लड़े हुए कुछ भी हासिल नहीं होता है, हमें लड़ना पड़ेगा। मैं तो लड़की होके आपके साथ खड़ी हो रही हूँ, आपकी बहन हूँ, आपके लिए आई हूँ आज आगे अपना समय निकाल के। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि थोड़ी संख्या में बड़ी दिखेगी तभी हम अपना प्रेशर डाल सकेंगे। और आज जैसे कि जयंती है चौधरी चरण सिंह जी की, उनको नमन करती हूँ। यहाँ पे आए सभी को, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यही बोलना चाहूँगी कि हमारी लड़ाई को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाओ, थोड़ी ताकत को मजबूत करो, तभी हम कुछ कर सकेंगे। हम सोचते कि हम आए, बैठे, थोड़ी देर भाषण दिए और चल दिए, ये तो हमारा हम समय खराब कर रहे हैं। मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हमारे देवली के पटेल भगवान सिंह जी ने अपने पास से, अपनी जेब से पैसा खर्च करा। ये कर रहे क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। आज हम सब क्यों लड़ रहे हैं? आप लोगों की लड़ाई के लिए, हमारी लड़ाई है। तो इसमें सब सहयोग दो। राम जगदीश दांगी जी है, हर वक्त इतना एक्टिव है। आज हमारे आदरणीय हेमराज जी कल्पोनी जी है, वो अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए हैं हमारी लड़ाई के लिए। तो थोड़ा सोचो और इस लड़ाई को मजबूत बनाओ, तभी हम जीत पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हो जाते हैं। और दूसरी बात लाइट की, मैं क्षेत्र से आता हूँ। ये लाइट जो अभी तो बोल रहे हैं कि लाइट ये आपका उत्तराखंड से आ रहा है, चालू आ गए, उत्तराखंड से 15 दिन लगेंगे। अरे भैया 15 दिन लगेंगे तो 15 दिन में किसान का क्या हाल होगा आपको ये मालूम होना चाहिए। बहुत पूरा बंद हो गई है, किसान खाना खाए और मैसेज आता है लाइट आ गई, वो खेत पे जाता है और लाइट बंद हो जाती है। फिर मैसेज आता है लाइट, ये लाइट फाल्ट है, वो किला मरगा लाइट फाल्ट है, तो राखले लाइट खत्म हो गई है। वो किसान अन्न से मोहताज है, खाना भी खा सकता है, फिर गल जाता है, फिर लाइट आ जाती है, फिर बोलते हैं फिर फाल्ट हो गई। ये क्या है? क्या है किसान के साथ में अन्याय? इसको सीधा अन्याय बोलेंगे। खाद 300 रुपए बोरी, मार्केट में 400 350 रुपए में मिल रही है, और किसान मजबूरी के कारण ले जा रहा है। चक्कर लगा रहा है खाद के लिए, तहसील में चक्कर लगा रहा है किसान, KYC, तो ये तो वो मृतक प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे कैसी सरकार है ये? थोड़ी व्यवस्था बनाए के चले। और हमारे बीच में हमारे माननीय पूर्व विधायक महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, माफी चाहता हूँ। राजगढ़ के अध्यक्ष महोदय और हमारे माननीय पूर्व विधायक महोदय कल्पोनी साहब और हमारे सभी किसान। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो श्रद्धांजलि फूलमाला पहना करती, अमर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के सभी पदाधिकारी, आदरणीय हमारे प्रहलाद दास बैरागी भी आए, सभी ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी। और हमने आज जो किसान दिवस है, जो बाहर से अतिथि आया, जो हमारे जवान भाई है, मीडिया वाले हैं, जो भी कर्मचारी है, हमने सभी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। किसानों की कुछ समस्याएं भी रखी गई हैं आज। नहीं, किसानों की समस्या ज्ञापन है, या बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या, खाद की, बिजली की, तो वह समस्या को हमने ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन भी देंगे कभी। किसके नाम है ज्ञापन? अभी हम देंगे राष्ट्रपति के नाम कई। और हमारे आज किसान दिवस है, इसीलिए हमने जो किसान दिवस मनाया यहाँ। टोटल कितनी समस्याएं हैं किसानों की? किसानों की तो पहली समस्या एक तो गौ माता एक्सीडेंट हो रही है, जिसके घर में गौ माता हो 1500 रुपये दिया जा, जो अनुदान में पहले DP दी जाती, आज तक DP बंद कर दी, उन्हीं पार्टी पुल लागू करी जा।
अनुदान की दी थी। और जो किसानों के अभी ने ट्रांसपोर्ट जल दिया, हमने कहा कि 24 घंटे में ट्रांसपोर्ट बदलिया जा, अभी तक अन्याय 6 महीने हो गए ट्रांसपोर्ट नहीं बदल दिया। हमारे खाद में कालाबाजारी हो रही, वो की भी समस्या है। जो डैम है पानी की समस्या है, जो डैम है जो सिंचाई चल रही है, जिनके पानी नहीं आ रहा, लोग देने बहुत परेशान हो रही है, जिनके डैम पास में है उनके भी। तो अगर सरकार आपके इन समस्याओं को नहीं सुनती है तो फिर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, हमारी लड़ाई आज चालू है। आज से हमारी लड़ाई ने तो पीछे हटी और हम आगे लड़ेंगे और अच्छी तरह लड़ेंगे। सरकार हमारी मांगा मान ले तो है, नहीं मानेगी तो हम गांव-गांव जाएंगे और ट्रैक्टर भर के और हमें सामान धर के और हम धरना प्रदर्शन करने के तैयार है। क्या जा रहा है, किसको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, किसको लेकर किया जा रहा है? किसान दिवस किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के उसमें मनाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते हुए देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि किसान दिवस के ऊपर जो नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा मांगने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन पे पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तार करके जेल में भिजाया। डल्लेबाल जी 28 दिन से भूख हड़ताल पे किसान नेता बैठे हुए हैं, उनकी जान खतरे में है। लेकिन सरकार आज तक किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाह रही है। हम मांग करते हैं कि किसानों की कृषि उपज का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 धन 50% निर्धारित कर एक गारंटेड कानून बनाया जाए और समस्त कृषि उपज को खरीदी करने का अधिकार मिले। दूसरा, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जल नीति, एक राष्ट्रीय जल नीति लागू की जाए। तीसरा, जो मुक्त व्यापार बाजार संधि ये लोकसभा में लेके आ रहे हैं, तो वो 3 काले कानूनों को ये पर्दे के पीछे लेके आ रहे हैं, तो उसको तत्काल वापस लिया जाए। सिंचाई के लिए पानी को किसानों के हक में एक नीति बने। जैसे कि आज हम देखते हैं कि सरदार सरोवर डैम बना है, लेकिन गुजरात की 450 फैक्ट्रियों को पानी मिल रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को 10 एकड़ में भी उसमें सिंचाई नहीं हो रही। आज बरगी बांध सागर सिंचाई परियोजना को बने हुए 34 साल हो गए, जिसमें सतना सीधी रीवा लिंक परियोजना थी। लेकिन आज रीवा सतना सीधी के किसान सिंचाई से वंचित हैं और अनूपपुर जिला तो बहुत इस स्थिति में है कि पूरे मध्य प्रदेश में असिंचित के उसमें खाली 1.5% सिंचाई होती है, जबकि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर का अमरकंटक है। सोना नदी जो देश की जीवन रेखा है, उसका उद्गम स्थल अनूपपुर है। उसके बाद वहाँ सिंचाई पर का जो रकबा है 1.5% है। आज अगर हम राजगढ़ की बात करें तो मोहनपुरा डैम बने हुए 8-10 साल होने पे है, लेकिन उसका जो पूर्ण रूप से फायदा मिलना था वो किसानों को सिंचाई का आज तक नहीं मिला है। किसानों का संपूर्ण मुआवजा भी नहीं बटा है। अगर रेसाई परियोजना की बात करें हम, 1875 करोड़ की योजना 5 अप्रैल 23 में उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसमें पानी नहीं रोका गया। तो क्यों नहीं रोका गया? उसका कारण है कि पुनर्वास, विस्थापन और मुआवजा प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई की वजह से किसानों को और डूब प्रभावित किसानों का पुनर्वास विस्थापन नहीं हुआ। अगर उसमें पानी रुकता रेसाई परियोजना में तो हजारों हजार एकड़ जमीन सिंचित होती और किसान आत्मनिर्भर होता। ऐसा ही सुतालिया परियोजना में आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो
तो देश के जो 550 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी रणनीति है कि फिर से दिल्ली को 2020 जैसा हम घेरेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पहले किसान संगठनों की लड़ाई थी, अब वर्तमान में परिदृश्य बदला है। मजदूर और किसानों का जो ट्रेड यूनियन है उनका और हमारा किसानों का मिला जुला आंदोलन होगा। एक जन क्रांति, अगर सरकार ने बातें नहीं मानी तो जन क्रांति भड़क सकती है। कितने यूनियनों के संगठन द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है? जी, कितने यूनियन है, किसान यूनियन के संगठन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है? अभी मध्य प्रदेश में 35 किसान संगठन है और देश में 550 किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चे में है। और आज की तारीख में जहां हम काली पीठ पे बैठे हुए हैं, देश के 550-600 जिलों में ये प्रदर्शन चल रहा है किसान दिवस पर। अगर आपने इतनी सारी समस्या बताई किसानों की, अगर सरकार गूंगी बेरी सरकार अगर नहीं मानती आपकी मांगों को, तो आगे ये तमाम संगठन मिलकर क्या कार्रवाई करेंगे? सब संगठन मिलके दिल्ली को डबल से घेरेंगे। जो 2020 में आंदोलन हुआ था वो 380 दिन किसान आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए और प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके हाथ जोड़ के देश से माफ़ी मांगी थी और फिर ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसान और कर्मचारी संगठन मिलकर अब के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी के साथ साथ कर्मचारी विरोधी भी है। जो 4 आचार संहिताएं ये लेके आई है, तो उसमें जो काम का समय ये बढ़ा रहा है, जो कानूनी अधिकार प्राप्त था ट्रेड यूनियन को, उसे ये ध्वस्त कर रहे हैं। तो ये सरकार अडानी, अंबानी और चंद पूंजीपतियों की है। देश के आम जनता, मजदूर, किसान विरोधी सरकार है। और कर्मचारी और किसान ये चीज़ समझ चुके हैं कि अगर सरकार हिटलर शाही पे भी उतारू होगी तो मजदूर किसान मिलके दिल्ली में घेरा डालेंगे और सरकार की पूरी व्यवस्था फेल कर देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मैं प्रहलाद दास बैरागी, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश और संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश का संयोजक। और किसान यूनियन के बैनर तले हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कालीपीठ को इसलिए चुना है कि कालीपीठ क्षेत्र में इस समय सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ बिजली और पानी की। पिछले 8 दिनों से कालीपीठ क्षेत्र के किसानों को बिजली नहीं मिल रही। हम विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि 8-10 दिन बाद हम बिजली दे पाएंगे। अगर 20 दिन 15 दिन अगर फसल में पानी नहीं मिलेगा तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इस क्षेत्र को धरने के लिए चुना है। और हमारी जो मांगे हैं उसमें पानी के, बिजली पानी के साथ साथ स्वामीनाथन कमेटी की, आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने की हमारी मांग है। MSP कानून को लागू करवाने की हमारी मांग है। इसी के साथ साथ हमारी मांग है मोहनपुरा परियोजना जो है, ये करोड़ों अरबों रुपए हमारे पैसे लगे, जनता के पैसे लगे, उनका उपयोग किसान नहीं कर पा रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं, किसानों की फसलें, खाद बीज भी किसानों का चला गया है। इसलिए भी हमने कालीपीठ क्षेत्र का चयन किया। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका आगे क्या रहेगा? हमारा ज्ञापन है, इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो अगला आंदोलन हम रोड पे, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम कानून हाथ में लें, लेकिन अगर हमें चक्का जाम भी करना पड़ा तो हम सारे किसान मिलकर के चक्का जाम। लेकिन तो भाजपा सरकार तो ये कह रही है कि हम किसानों की सरकार है और किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया भी है और कर भी रही है। आप भी देख रहे हैं, हम तो भोग रहे हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो घोषणाएं करती उस पर बिल्कुल पालन नहीं करती। किसानों का ऋण माफी की इनने बात की थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि भाजपा का कहना साफ और हर किसान का कर्जा माफ। उस समय भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। अभी इन्होंने उस समय हमारी एक योजना विद्युत मंडल की जो सही थी
ट्रांसफार्मर जिसमें लगते थे, अनुदान योजना, उसको इन्होंने बंद कर दिया। MSP की स्थिति ये है कि सोयाबीन के भाव का हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने MSP का सोयाबीन का भाव 4800 कुछ रुपये किया, लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं कि किसानों की सोयाबीन सरकार खरीद नहीं रही है। उसमें ग्रेडिंग कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि 1 दाना, 5 दाना, 25 दाना अगर मिट्टी के आ जाएंगे तो हम उस सोयाबीन को नहीं खरीदेंगे। जो फसल मिट्टी में पैदा होगी उसमें मिट्टी थोड़ी तो आएगी, 1%, 2% तो मिट्टी आएगी, लेकिन उसको भी ये नहीं खरीद रहे, क्योंकि शासन को सोयाबीन खरीदना नहीं है, किसानों को लाभ नहीं देना है। हम लोगों की किसानों की मांग थी, यहीं कालीपीठ में हम लोगों ने किसान यूनियन के बैनर तले धरना दिया था। हमने 6000 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल की हम लोगों ने मांग की थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं करी। 4800 किया, लेकिन 4800 में भी किसानों की सोयाबीन खरीदी नहीं जा रही है। आज 4000-3800 के आसपास सोयाबीन बिक रही है। लेकिन है ना, सरकार का तो ये कहना है कि मोहनपुरा डैम से राजगढ़ जिले की कई एकड़ भूमि जो सिंचित हो चुकी है। मोहनपुरा परियोजना पूर्णतया फेल हो चुकी है। मैं आपको गांव बताता हूं, आप जाइए, वहाँ पे चूहे, जमीनी स्थिति कुछ और चूहे है। चूहे पाइप खा रहे हैं। अगर इतना घटिया क्वालिटी का पाइप अगर लगा है, इतना घटिया क्वालिटी का काम हुआ है कि ये साल 6 महीने में चूहे अगर पाइप को खा रहे हैं, तो ये परियोजना 20, 25, 50 साल कैसे चलेगी? हम मांग करते हैं पानी की, बोलते हैं कि टंकी से प्रेशर नहीं है, एक नल की टोटी के बराबर भी किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा है। कई खेत ऐसे हैं, कई गांव के गांव ऐसे पड़े जहां एक बूंद पानी नहीं जा रहा है। और 15 दिन 8 यहाँ हमारी वैसे ये क्षेत्र में भी पथरीली ज़मीन है। इस पथरीली ज़मीन में प्रति तीसरे या चौथे 5वें दिन पानी की आवश्यकता होती है फसल को, लेकिन 15-15, 8-8 दिन हो जाते हैं। हमारा खाद बीज भी इस मोहनपुरा परियोजना और विद्युत अव्यवस्था की वजह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन ऐसे किसानों ने तो जो धरना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर किया था, वो मेरे ख्याल से अंग्रेजों के ज़माने में भी इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ जो किसानों ने इस सरकार के अगेंस्ट किया था। इस सरकार के अगेंस्ट किया था, और इस सरकार के अगेंस्ट आप देखिए हमारे 750 से अधिक किसानों का बलिदान हुआ है। लेकिन इस सरकार ने फिर भी किसानों को गुंडा बदमाश जैसे शब्द बोले थे। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया वालों ने अच्छा कवरेज भी दिया था। इस सरकार की नीयत किसान विरोधी नीयत है, ये बड़े लोगों के, उद्योगपतियों के दलाल है। और निश्चित रूप से हम लोग किसानों ने ठाना है कि इस सरकार को हमारी मांगे हम मनवाएंगे, और जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी, हम हमारे आंदोलन को जारी रखेंगे। अभी चाइनीज लहसुन आई है, कल मामला आया था रतलाम का, देख लीजिए आप, देख लीजिए। हमें जीवन में पहली बार इतना अच्छा भाव मिला है किसानों को। तोड़ने का काम कर रही है लहसुन का भाव जीवन में पहली बार बहुत अच्छा भाव मिलने लगा था, और हम लोगों ने इस भाव की उम्मीद से प्रत्येक किसान ने इस साल महंगी लहसुन का बीज लगाया है। 500 रुपये किलो तक का, 500 रुपये किलो तक का हम लोगों ने, और प्रत्येक किसान ने, शायद एक भी किसान, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सबने लहसुन लगाई है इस साल अपनी अपनी ज़मीन की क्षमता के हिसाब से। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से विदेश से ये लहसुन ला रहे हैं, उस प्रकार से हमें लगता नहीं है कि अगली फसल में हमें लहसुन का भाव देंगे। इनकी नीयत की खोट हमें अभी से लग रही है। स्वागत करो अपने जो बीच में आया तो हमारे पत्रकार बंधु का आप स्वागत करेगा पटेल साहब जी। मांगीलाल जी गोस्वामी, आज राष्ट्रीय किसान भारत का मजदूर किसान कौन चलाता हिंदुस्तान, कौन चलाता हिंदुस्तान? जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, तो साथी आज भूमि अधिग्रहण कानून तो इस वर्तमान सरकार का एक जुमला और एक मजाक बना हुआ है। जब 2013 में
करोड़ रुपए कमाए, तो इसमें फंडा क्या है कि जहाँ किसान से खरीफ की फसल के टाइम 2% लिया जाता और रबी के टाइम 1.5% लिया जाता है, बाकी का जो प्रीमियम बनता है वो राज्य और केंद्र सरकार देती है। अब खेल मई से इनका चालू होता है। अगर साइनाथ रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो ऑल इंडिया ओवर का एक वैल्यूएशन निकला है कि 2% से एक जिले का 70 से 75 करोड़ रुपए किसान का प्रीमियम राशि होती है और सरकार का जब 98% उसमें गुणित कर दिया जाएगा तो कितनी भारी भरकम रकम वो होगी। और सरकार जब तक केंद्र और राज्य सरकार फसल बीमा का प्रीमियम नहीं भरेगी, जब तक किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, तो साथियों जो देश की 4 बड़ी बीमा कंपनियां हैं उनसे इन्होंने कृषि बीमा नहीं करवाकर रिलायंस, अडानी, अंबानी की जो 11 लोगों की कंपनियां इन्होंने बनाई है, वो जनता के खून पे पसीने की कमाई जो खजाने में जमा है उसको इन धन्ना सेठों को लुटा रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो साथियों आज खेती के लिए सिर्फ किसान को टाइम पे बिजली, खाद और पानी अगर मिलता तो किसान आत्मनिर्भर होता है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकार बिजली के नाम पर किसानों को लूट रही है, बिल के नाम पर किसानों को जेल भिजाया जा रहा है। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि काली पीठ के आसपास तो 8 रोज से लाइट नहीं है, जबकि भूजल स्तर कितनी तेजी में गिर रहा है। अगर समय पर किसानों को पानी नहीं मिला तो किसान बेमौत मरेगा। तो साथियों हमें संगठित होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। आज मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि अभी हम आए थे जब कुछ लोग कह रहे थे कि किसान इकट्ठे नहीं होते, ये हकीकत है कि किसानों को भारतीय किसान संघ जैसे कुछ संगठनों ने इतना लूटा और भ्रमित करा है कि किसान संगठित होने में घबराता है। साथियों आज देश में चाहे वो 3 काले कानून के खिलाफ दिल्ली को 380 दिन घेरे रखा, जो दिल्ली में आंदोलन चला और जिससे मोदी सरकार झुकी वो किसानों की ताकत थी, तो वो श्रेय सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों का है। हम छोटे मन से ये नहीं सोचे कि मध्य प्रदेश के किसान कमजोर है। 98 में जब अकाल के टाइम बैतूल के मुल्काई में किसान आंदोलन हुआ और वर्तमान सरकार ने गोली चलाई और 24 किसान शहीद हुए, उसके बाद किसान संघर्ष समिति बनी थी और जब 2017 में मंदसौर में हक मांगते हुए किसानों के सीने पर शिवराज सिंह की सरकार पुलिस ने सीने पे गोली चलाई थी और 6 किसान शहीद हुए थे। उसके बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी थी और 3 काले कानून जब आए तो उसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने संयुक्त मोर्चे को जन्म दिया, जिसमें 550 किसान संगठन है। आज मध्य प्रदेश में जो 35 किसान संगठन संघर्षरत है, उनका एक समूह मध्य प्रदेश में भी संयुक्त किसान मोर्चा है। तो साथियों हमें मिलकर और पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। आज भूमि अधिग्रहण का हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में भूमि अधिग्रहण कानून की मजाक बनाई जा रही है। नोएडा अथॉरिटी के जो किसान भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनको जेल में डाल रखा है। हम मांग करते हैं कि उन किसानों को तत्काल रिहा किया जाए। आज हम मांग करते हैं कि जसबीर सिंह डल्लेवाल जो 28 दिन से भूख हड़ताल पे है और उनकी स्थिति नाजुक बनी है, सरकार तत्काल
किसानों की मांगे माने और किसान संगठनों से बात करे और इस समस्या का निदान ढूंढे। तो साथियों, भूमि अधिग्रहण कानून का तो ये हाल है कि जब इसी जिले में मोहनपुरा डैम बना था तो हमारे विधायक पूर्व विधायक जी बैठे हुए हैं। 5 केडी पे जब ये पुनर्वास स्थल बना रहे थे और लोगों ने विरोध करा तो लोगों को जेल में डाल दिया गया था। उस टाइम हमने राजगढ़ कलेक्टर का घेराव किया था और उसके बाद पुनर्वास केंद्र दूसरी जगह मजबूर होकर उन्होंने बनाया था। तो साथियों, हमें अगर हक लेना है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी और मुश्किल से 10-20% किसान थे कि जिनको प्रधानमंत्री फसल बीमा मिली। वहीं पर दूसरा किस्सा, जब RTI रिपोर्ट में सामने आया कि 7,610 करोड़ रुपए तो मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार फसल नुकसान की भरपाई कर रही थी, लेकिन उसके उपरांत 27,000 करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी जो कृषि बीमा कर रही थी उसने प्रॉफिट कमाया। 23 करोड़ रुपए इफ्को इंडिया ने कमाया। ऐसे 2 किसान बंधुओं, आज किसान दिवस भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर किसान दिवस घोषित हुआ है और किसान मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह को जानते थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के हितैषी थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो किसानों के लिए संघर्ष करते थे। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। लेकिन आज जो वर्तमान में प्रधानमंत्री सत्ता पे बैठे हुए हैं, ये प्रधानमंत्री मर किसान मर जवान का काम कर रहे हैं। साथियों, जब 3 काले कानून मोदी सरकार लेके आई थी और मोदी सरकार कहती थी कि ये 3 काले कानून देश के किसानों का भविष्य बदल देंगे, देश की GDP बदल देंगे, लेकिन देश के किसान उस चीज को समझते थे कि ये 3 काले कानून विश्व बैंक और अमेरिका के इशारे पर मोदी सरकार ला रही है। जब किसानों ने विरोध किया तो मोदी सरकार ने क्या किया साथियों, कि जो पाकिस्तान और चीन की सीमा पे दिवाले और डिवाइडर लगना था, वो देश की राजधानी में किसानों को जाने के लिए रोकने के लिए उन्होंने डिवाइडर और किले गाड़ी गई। ये हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे। साथियों, ये याद रखो कि जब इस दुनिया में हिटलर के आगे जनता नहीं झुकी और हिटलर के जुल्म के खिलाफ जब जर्मन के लोग खड़े हुए तो उस हिटलर को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज देश के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो किसान विरोधी हालात है। साथियों, 3 काले कानून के बारे में लोग ये कहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा अड़ियल है कि एक बार पेट बढ़ा दे तो पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन वो ताकत देश के किसानों की थी कि जो 380 दिन दिल्ली को घेरे रहे और 750 किसान शहीद हुए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मीडिया के ऊपर आकर माफी मांगना पड़ी कि हमारी भूल हुई कि इन काले कानूनों को हमने लागू करा, लेकिन ये कबाती हम ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी झूठ और फरेब की राजनीति आज हमारे सामने है। आज ये चलकर राष्ट्रीय व्यापार नीति लेके आ रहे हैं लोकसभा में,
उसका देश के जो संयुक्त किसान संगठन है, संयुक्त मोर्चा, इस किसान दिवस के तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान करा है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान राष्ट्रीय किसान नीति का विरोध किया जाए और जसबीर सिंह डल्लेवाल जो 28 रोज से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी जान बचाने के लिए भारत सरकार तत्काल किसान प्रतिनिधियों से बात करे और किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, एनएसपी पे एक गारंटेड कानून बनाया जाए और वो एनएसपी का हमारी जो मांग है वो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 धन 50% से एनएसपी घोषित होना चाहिए और एक गारंटेड कानून बनना चाहिए कि समस्त कृषि उपज की खरीदी उसमें हो। दूसरा, किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ होना चाहिए। तीसरा, जो कानून है बिजली कानून 2022 को केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि ये कानून देश के किसान और उपभोक्ताओं के लिए एक फांसी का फंदा है। हम देखते हैं कि बिजली बिल जो किसानों के पास आता है 7,000 हम 2 किस्तों में किसान देते हैं, लेकिन बिजली बिल पे लिखा होता है कि 52,000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार बिजली विभाग को दे रही है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि राज्य सरकार 52,000 की सब्सिडी बिजली कंपनियों को दे रही है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि जो शासकीय बिजली उत्पादन केंद्र थे जैसे सारनी का, उनको इन्होंने बंद कर रखा है और टाटा अंबानी रिलायंस को इन्होंने ऊर्जा केंद्र खड़ा करने के लिए सब्सिडी दी है और इनका एग्रीमेंट है कि जो शासकीय बिजली उत्पादन केंद्र 1 रुपये 23 पैसे में बिजली उत्पादन पर यूनिट करते थे, उसी बिजली का ये 28 और 29 रुपए पर यूनिट टाटा अडानी और रिलायंस से ये खरीदने के लिए उन्होंने टाइप किया हुआ है। तो जनता की जो खून पसीने की कमाई है, इसको ये चोर दरवाजे से पूंजीपतियों को लुटाने की साजिश है। साथियों, यही हाल प्रधानमंत्री फसल बीमा का है। हम देखते हैं कि 2022 और 23 का खरीफ का फसल बीमा अब तक किसानों को नहीं मिला है और 23-24 का रबी का प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों को नहीं मिला है। लेकिन ये कहते हैं कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, तो खाद का भला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। साथियों, 2020 के खरीफ का जो बीमा के लिए शिवराज जी ने ढिंडोरा पीटा था कि 7,610 करोड़ रुपए हम मध्य प्रदेश के किसानों को बांट रहे हैं, तो 50% किसान जो सोसाइटी और हमारे चरण सिंह चौधरी जी के जन्म उपलक्ष्य में जो उन्होंने पूरा जीवन किसानों के समर्थन किया है, उसके कन्हैया लाल जी सरपंच साहब खानपुरा, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और इस किसान दिवस पर अपनी बात रखें। दास बैरागी जी, आदरणीय नारायण सिंह जी गुना जिलाध्यक्ष, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामजगदीश डांगी जी, आदरणीय दशरथ सिंह जी गुजर साहब, आदरणीय नारायण सिंह जी सरपंच साहब, आदरणीय किसालाल दादा, आदरणीय गोपाल दादा, डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रिया मंडलोई जी और क्षेत्र के माननीय थाना प्रभारी जी, आदरणीय मीडिया जी, आदरणीय हमारी ग्राम सेवक जी,
किसान बाहर से जितने भी क्षेत्र से जितने भी किसान भाई आए हैं उन सबका मैं आभारी हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हमारे भगवान हार्दिक अभिनंदन। हमारे हरियाणा जी पटेल साहब और जसवंत सिंह जी पटेल साहब और भी कोई भी रह गए है, सभी का स्वागत। एक दूसरा हमारे बद्रीलाल जी का स्वागत किया जाए। अभी सब एक दूसरे का पुरुषोत्तम धनगर जी का स्वागत, हमारे पुरुषोत्तम धनगर के और इनका स्वागत, तालिया का स्वागत। और हमारे डॉक्टर जिला पर्वत जी ऐसा नहीं ताले बजा के सभी आदरणीय हमारे लाडले भगवान सिंह पटेल प्रदेश कार्यकारिणी सभी उनका हट जाओ दूसरा जाएगा चलते रहो। बिल्कुल सब उनका स्वागत किया जाएगा। अरे यूं होता यार। पुरुषोत्तम धनगर जी आप भी स्वागत करो। हमारे यूनियन के, हमारी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के सभी पदाधिकारी हमारे पटेल साहब का प्रदेश कार्यकारिणी का स्वागत करेगा। हमारी यूनियन उनका स्वागत आदरणीय हमारे मांगीलाल जी, हमारे मांगीलाल शांति से कैसा सिंह गुजर साहब वो मौके उनका स्वागत हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और ये हमारे फोटो आगा सही सरपंच साहब फोटो सही रहते हैं। इनका हमारे पटेल साहब कर रहे हैं स्वागत और हमारे बहुत सारे अतिथि किसान संघ के वो भी स्वागत कर रहे हैं। इनके अलावा अब हमारे काका साहब सभी का नाम लेंगे, सभी का स्वागत किया जाएगा। भोपाल इनका अभी हमारे आज कोई विधेयक कोई किसी का पद नहीं है। आज हमारे अतिथि है सब, हमारे पटेल साहब भी स्वागत करेंगे। आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी भी स्वागत करेगा। हमारे भोपाल से चल के आया है। आदरणीय हमारे पूर्व विधायक साहब से हम सभी का स्वागत करेंगे। या बंद होगी या चालू होगी, या बंद होगी या चालू होगी। आज किसी पार्टी का मंच नहीं है, आज हमारे किसान दिवस है। त्रिपाठी जी का स्वागत हमारे जगदीश काका साहब और हमारे आदरणीय प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। नहीं, आज हमारे सब अतिथि हमारे, आज कोई भेदभाव नहीं किसी से। का स्वागत फूल माला पहनाकर जो भी आए सबका स्वागत किया जाए। हमारे काका साहब फूल माला और आए और यहाँ उनका स्वागत किया जाए। जोशी जी आए, जोशी जी जो भी अधिकारी फूल माला पहनाकर सभी का स्वागत। हमारे कोई बिजली विभाग का हमें सबका स्वागत करना है। दिवस किसान दिवस है, आप जो भी आए। आदरणीय हमारे राधे श्याम जी ब्लॉक उपाध्यक्ष किधर गया? आप माला पहनाकर आप सभी जवान भाई आ जाइए। बिल्कुल आपका हमारे जगदीश काका साहब स्वागत किया जाएगा। और साहब का भी अपने अब इसके बाद में हम भारत माता की जय। आज हमारे किसान दिवस है और जो किसान भाई है, जी किसान भाई है जो हमारे
राजगढ़ पूर्व विधायक जी हेमराज कल्पोनी जी का जगदीश काका स्वागत करे। बाहर से आए तो ये भी बाहर से आया। प्रदेश अध्यक्ष है, ये बाहर से जो अधिकारी और कर्मचारी जो भी आए, ये किसान यूनियन संघ की ओर से स्वागत करते हैं। काम अपना चुटकी के साथ आसानी से हो सकता है। वैसे कोई भी कार्य किसानों का नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है कि अपन किसान में एक यूनियन नहीं है। माल्यार्पण करते हुए पूर्व विधायक श्री हेमराज जी कल्पोनी जी। इनका स्वागत तालियों से स्वागत किया जाए। प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आज राजगढ़ जिला से ग्राम कालीपीठ में तहसील टप्पे के सामने ये मनाया जा रहा है। हमारे बीच में गुना से वो पधारे और कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम चालू है। सभी किसान बंधुओं से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी यह पंडाल में पधारे और अपनी उपस्थिति। ग्राम सेविका जी वो भी माल्यार्पण कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हमारे बीच में काका साहब कालीपीठ से, और हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बीच में हमारी दीदी, हाँ हमारे बीच में जसवंत सिंह जी पटेल साहब मुहेगेड़ी वाले भी माल्यार्पण करे। नारायण गड्ढा वाले पटेल साहब, गोपाल सिंह जी सरपंच साहब भी है, पटेल भी है और किसान भी है। हेलो 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 आप बोल पटेल साहब इधर देखो। हेलो आज हमारे गुना जिला से भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति देरा चालू है वीडियो, आते जाओ सब। माल्यार्पण कर दी, बैठ जाओ सब अपने अपने स्थान पे। अध्यक्ष जी यह है माला हो गया। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण करें। आज राष्ट्रीय किसान दिवस कालीपीठ स्थान ग्रहण करें जिनने माल्यार्पण कर दिया है। आओ आ जाओ, एक 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 चलो आप आ जाओ। एक मिनट ये लाइन इधर से आ जाते हैं। चलो आप भी चलो। हमारे राजगढ़ जिलाध्यक्ष जसरत सिंह जी गुर्जर द्वारा भी माल्यार्पण किया गया। सभी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और तो अब काम है।
किसान साथियों को नमन, सभी को प्रणाम। चौधरी चरण सिंह किसानों के में मनाया जा रहा है और इसमें आइए अब हमारे बीच में हमारे भारतीय किसान यूनियन जाके कहीं से भी जाके बाजार में दूध बेच आएंगे, लेकिन आपसी में एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। ये हमें एकता का परिचय देना है। शासन तो हमारी हर बात मानेगी, अगर हम में एकता होगी तो बात वहीं सुनी जाती है जहाँ एकता होती है। हमने देखा है रामायण काल में एक यूरिया और डीएपी नहीं मिल पाता है। इस बार डीएपी की बताओ कितनी कमी रही, किसी को असली डीएपी नहीं मिल पाया, नकली डीएपी से काम चलाया था। बाजार में नकली डीएपी उपलब्ध था, असली डीएपी मिल नहीं पाया और उसी को किसानों ने तेज भाव में खरीदा। यूरिया, जब यूरिया की आवश्यकता होती है तो यूरिया बाजार में नहीं मिल पाता है और उसकी बहुत कालाबाजारी होती है। आप में से बताओ कुछ किसी को भी कि उसका 350 का रेट है, यूरिया किसी ने खरीदा क्या 350 में? अधिकतर किसानों ने 350 से ऊपर के रेट खरीदे हैं। तो ये कालाबाजारी पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हमारा किसान वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है, किसानी में बहुत लागत हो गई है। इसलिए किसान की तरफ शासन को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक और बात आपको बताऊं, किसान एक जगह और भी पिट रहा है कि हम जितने भी मजदूर लगाते हैं किसानी के काम में, बताओ वो मजदूर कितने घंटे काम करते हैं? 10 बजे आते हैं, 1 बजे तक काम करते हैं, 1 बजे 1 घंटे का विश्राम करते हैं और 5 बजे छुट्टी कर लेते हैं। टोटल कितने घंटे हुए? 5 या 6 घंटे काम करते हैं। बताओ किसी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं किसी में 6 घंटे का काम है क्या? किसी में भी 8 घंटे से कम तो किसी में भी नहीं है। लेकिन किसान के यहाँ जो भी काम हो रहा है, जो भी मजदूर काम कर रहा है वो 6 घंटे काम करता है। अब बताओ किसान को ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो किसान हर क्षेत्र में हर जगह परेशान है जो है, क्योंकि किसान में बेचारे में एकता नहीं है। किसान में जिस दिन एकता हो जाएगी उस दिन सरकार को किसान की बात मानना पड़ेगी। कभी तो फॉल्ट हो जाती है, कभी परमिट पे चली जाती है। अगर उसका औसत निकाले हम तो 5-6 घंटे बिजली मिल पाती है। 5-6 घंटे में हमारा किसान कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा सरकार से ये निवेदन है कि 3 फेज बिजली जो कृषि क्षेत्र के पंपों के लिए दी जाती है उसका समय कम से कम 15 घंटे होना चाहिए। अगर उसमें कोई फॉल्ट या कोई परमिट पे भी जाएगी तो भी हमें 10 घंटे मिल जाएगी। लेकिन और बिजली के किसान कभी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि किसानों ने लहसुन बोना कम कर दिया है। जब लहसुन बोना कम हो गया है तो आज लहसुन के भाव तेज है। तेज भले ही है लेकिन हमारा हर किसान उसको पैदा नहीं कर पाया है। इसलिए हम चाहते हैं की जो आयात और निर्यात की नीति है, आपने देखा हुआ कि हमारे यहाँ कोई फसल अगर अधिक पैदावार हो जाए तो उसके भाव कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सरकार उसको निर्यात नहीं करती है। अगर जो चीज की उत्पादन ज्यादा है उसको